शिकायत जो हमें जी हेल्पलाइन में मिली वो यूपी के देवरिया की थी। आरोप था कि उनके हक की जमीन पर अवैध कब्जा है। एसडीएम कोर्ट से यथास्थिति का ऑर्डर पास है, लेकिन तब भी अवैध कब्जा बना हुआ है। इस विवाद को लेकर वो सालों से परेशान है, लेकिन जब जी हेल्पलाइन में उनकी कॉल आई तो हमने उनकी समस्या को हल कर दिया। जितना हमारा मिल जाए, इसी के लिए मैंने कितना पैसे बर्बाद कर दिया, जेल तक गया। कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है कि जिसे हमने छुपा। यूपी के देवरिया के रहने वाले चंद्रशेखर पांडे और उनका परिवार पिछले 10 सालों से जमीन विवाद से जूझ रहा है। जगह जगह धक्के खा रहा है। आरोप है कि उनके हक की जमीन पर अवैध कब्जा है और इसे लेकर वो कई स्तर पर अपनी आवाज उठा चुके हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। बोले कि नेताओं के पास जाना चाहिए, नेताओं के पास गया। बोले कि जन सुनवाई पर जाना चाहिए, तो 10-15 बार जन सुनवाई पर गया। फिर बोले कि मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, मुख्यमंत्री जी के पास गया। फिर मैंने वहाँ पर हमारे माता जी के नाम से ज़मीन है, जो मैंने बार बार प्रेस किया। लेखपाल को बोला, लेखपाल बोले कि देखो इसमें खर्चा लगता है, नहीं होगा। चंद्रशेखर पांडे का आरोप है कि पिछले 10 साल से उनके 5 कट्टे जमीन पर अवैध कब्जा है और ये जमीन उनकी मां के नाम है। लेकिन जब भी वो इस पर कब्जा और सीमांकन की बात करते हैं तो या तो दूसरा पक्ष मारपीट करने लगता है और अधिकारी रिश्वत मांगने लगते हैं। कहीं न्याय नहीं मिला हम लोग को। जहाँ जाते हैं तहाँ बोलते हैं घूस दीजिए। कोई 50,000 मांगता है, कोई 20,000, कोई 1 लाख। हम लोग के पास घूस है नहीं देने के लिए। एक बार अपनी जमीन वापस मांगने पर उनको जेल तक जाना पड़ा। हमें है कि जितना उनका है उतना मिल जाए, बाकी जितना हमारा मिल जाए। इसी के लिए मैंने कितना पैसे बर्बाद कर दिया, जेल तक गया। पंडिताई का काम करने वाले चंद्रशेखर पांडे ने एक दिन जी हेल्पलाइन शो देखा और मदद मांगी। जेल जाने के बाद से मैं डर गया और कहीं जाने से मना कर दिया। आपका ही चैनल जी न्यूज पर मैंने टीवी पर देखा तो मैंने केवल ट्राई कर लूं। चंद्रशेखर पांडे की पूरी बात हमने सुनी और फिर हम सबसे पहले पहुंचे विवादित जमीन पर, जहां हमने दूसरे पक्ष को भी सुना। चंद्रशेखर पांडे का आरोप था कि यादव परिवार का उनकी जमीन पर कब्जा है और दबंगों की वजह से मारपीट की जाती है, लेकिन बालेश्वर यादव ने आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया और दावा किया कि ये जमीन उनकी खरीदी हुई है। उन्हीं की जमीन है जो एक मदेशिया को बेचे थे, तो मदेशिया से हम खरीदे हैं, तो हमारा कब्जा नहीं होने दे रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मालूम हुआ कि दोनों के अपने दावे हैं और फिलहाल इस जमीन पर एसडीएम कोर्ट का यथास्थिति बनाने का आदेश है। लेकिन चंद्रशेखर पांडे के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद भी अतिक्रमण जारी है। जो मैंने बार बार प्रेस किया, लेखपाल को बोला, लेखपाल बोले कि देखो इसमें खर्चा लगता है, नहीं होगा। फिर आए मौके पर उन्होंने जो है कि विपक्षी ने पैसा दिया, दबंग टाइप का आदमी है, गुंडा किस्म के है, तो उन्होंने पैसा दिया। तो उन्होंने बोले कि नहीं, ये तो सब जमीन बेच दिए हैं, अन्नपूर्णा देवी का कोई जमीन नहीं है। आरोप सुनने के बाद हम पहुंचे एसडीएम के पास, जहां चंद्रशेखर पांडे की मुलाकात एसडीएम से करवाई गई। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव की हाल ही में पोस्टिंग हुई थी और इससे पहले चंद्रशेखर पांडे दूसरे एसडीएम से मिला करते थे। एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने पूरी समस्या सुनी और तुरंत इसका हल निकालने के आदेश दिए। मैंने आज ही आरआई लेखपाल दोनों को निर्देशित कर दिया है, मौके पर जाएंगे, जो भी इनकी समस्या का निवारण है वो आज ही हम लोग करवा देंगे। कोई समस्या आज ही हल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मौके पर जो भी रकबा जिसका है उस रकबे के अनुसार लोगों को कब्जा दखल करवा देंगे। एसडीएम की टीम विवादित जमीन पर पहुंची और जो कोर्ट का आदेश था यथास्थिति बहाल करने का, उसे तुरंत लागू करवाया गया और ये भी कहा गया कि अब अगर दूसरे पक्ष से अतिक्रमण किया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले के बाद चंद्रशेखर पांडे के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और उन्होंने जी हेल्पलाइन का धन्यवाद कहा। आज जो है कुछ संतुष्टि मिला है कि हमें एक पैसा नहीं देना पड़ा और जी न्यूज हेल्पलाइन जो है मैंने टीवी पर देखा था, उस नंबर से माध्यम से जो हमारी मिली है, तो इससे आज हमें आश्वासन और संतुष्टि मिली है। आश्वासन दिए हैं कि हमारा कार्य कल तक हो जाएगा। इससे बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज हेल्पलाइन को। आप सब पे इतना भरोसा है कि न्याय मिल जाएगा। चंद्रशेखर पांडे और उनका परिवार जी हेल्पलाइन की इस मुहिम की तारीफ कर रहे हैं, जहां उनके एक कॉल ने उनकी सालों से चली आ रही चिंता को दूर कर दिया। त्रिपुरेश पति त्रिपाठी, जी मीडिया, देवरिया।